आइए कुछ मनवाणी को भगवत करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। सभी लोग भाव के साथ ताली बजाते हैं और कोई भी बात नहीं करेंगे। अभी तक आप सभी लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। मन तो कर रहा था कि मंगलाचरण बंद करके पहले आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं करेगा। सभी लोग ईमानदारी के साथ ताली बजाते हैं, भगवान का नाम लेंगे। दिखा दो सारी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो, हाँ दिखा दो, दिखा दो सारी सूरत तो तेरी
जाती हूँ तुम्हें ना बनाने चित्त कल्याण गुरुगण धाम सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा बलवालय भक्ति आंचा भगुर चंदन नंद नंदन जशोदा नंदन भगवान बाल कृष्ण लाल
वाङ्मयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित विराजमान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बारंबार प्रणाम। जब में मैया विराजमान उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। राघवेंद्र सरकार लखनलाल जानकी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। और यहाँ पर विराजमान गंगाराम बाबा और झंडा वाले महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। समुपस्थित विराजमान गार्गी अनुसुईया माता सीता राधा के पाद पद्मों पर चलने वाली हमारी माताएं व अर्जुन के पाद पद्मों पर चलने वाले हमारे भाई बहन नन्हे नन्हे बाल गोपाल सभी को मेरा राधे राधे जय श्री राम। सभी लोग बातें कब करेंगे और क्योंकि पता क्या है माताएं जब कथा में आती है ना तो सोचती हैं कि चलो कुछ ना कुछ कोई मिल जाए क्योंकि घर में आजकल कोई जा नहीं रहा एक दूसरे के कोरोना के चक्कर में तो सोचती हैं कि चलो एक दूसरे का सुख दुख बांट लेंगे इसी बीच में। तो सभी लोग भाव के साथ जयकारा लगाएंगे कंजूसी नहीं करेंगे कोई भी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की बोलिए जगदम्बी मैया की बोलिए गंगाराम बाबा की बोलिए झंडा वाले महाराज की बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोलिए लखनलाल की जानकी मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। तो कल हमने और आपने बड़ी ही सुंदर सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनी। सूत जी महाराज सौनक जी को सुना रहे हैं और यहाँ पर कुंती मैया भगवान जी से दुख मांग रहे हैं। अच्छा ये बताइए हम आप जब जाते हैं मंदिर में तो कभी भगवान से कहते हैं भगवान हमें दुख देते हो कितनी भी संपत्ति हो हमारे पास लेकिन एक ना एक चीज की हमें जरूरत होती है भगवान के पास जाकर के कहते हैं महाराज सब कुछ है आपकी कृपा से बस द्वारे में एक 4-व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो। लेकिन कुंती मैया यहाँ पर दुख मांग रही है भगवान से तो भगवान ने जाना ही कैंसिल कर दिया। कहा बुआ जी हम आपके पास नहीं रहेंगे ऐसी बात है। तो आज भगवान कुंती मैया के पास बैठे हैं और पुरानी चर्चाएं हो रही हैं कि युद्ध में क्या क्या नहीं हुआ। एक दिन युद्ध में भीष्म जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि आज मैंने अर्जुन को अपने बाणों से वेद नहीं दिया तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। भगवान ने सोचा कि अब क्या होगा। भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान को चिंता है लेकिन पांडवों को कोई चिंता नहीं है। भगवान ने सबसे पहले युधिष्ठिर के राजमहल में जाकर के देखा शिविर में भगवान का भजन कर रहे हैं। जब भगवान का भजन कर रहे हैं भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर कल आपने सुना कि भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है। तो कहते हैं कि हाँ प्रभु मैंने सुना लेकिन जिसके साथ आप हैं उसको किस बात की चिंता। भगवान वहां से चले आए यहाँ पर भीम दादा के दरबार में जाकर देखते हैं तो वो खाने में लगे होते हैं।
दादा भोजन कर रहे हैं। भीम दादा से कहा कि आपने कल की प्रतिज्ञा सुनी? भीम दादा ने कहा कि हाँ सुनी। तो कहा आपको चिंता नहीं है कि आज कल कुछ भी हो सकता है? तो भीम दादा कहते हैं कि प्रभु जिसके साथ आप हैं भला उसका क्या हो सकता है? तो भगवान ने सोचा कि इनको कोई चिंता नहीं है। तो भगवान सीधे द्रौपदी के शिविर में जाते हैं तो द्रौपदी मैया सो रही होती है। जब सो रही होती है तो भगवान जगाते हैं, कहते हैं कि अरे बहन, तूने सुना कल युद्ध में क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल मैं अर्जुन को अपने बाणों से मैंने नहीं भेजा तो मेरा गंगा पुत्र शांतनु पुत्र नहीं कहूंगा। तो द्रौपदी मैया कहती है कि प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ? तो भगवान हाथ पकड़ते हैं और द्रौपदी मैया को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर की ओर चल देते हैं। जैसे शिविर की ओर जाते हैं तो उनकी जूतियां बोलने लगती हैं द्रौपदी मैया की। तो भगवान कहते हैं पहले जूतियां उतारो। तो द्रौपदी मैया की जूतियों को उतरा करके अपनी कांख में दबा लेते हैं कि इनकी आवाज चलने की यदि दुर्योधन के कान में पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। सभी के युद्ध में शिविर लगे हुए थे और भगवान जाते हैं भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी मैया को लेकर के और द्रौपदी मैया को समझाते हैं। कहते हैं कि जब तक 3 बार आशीर्वाद ना मिल जाए कि सौभाग्यवती भव, तब तक अपना घूंघट मत खोलो। भगवान की बात को सुन करके लंबा सा घूंघट डाल के द्रौपदी मैया भीष्म पितामह के शिविर में जाती है। संध्या वंदन करके भीष्म पितामह उठे तो द्रौपदी मैया सीधे जाती है और उनको प्रणाम करती है। तो भीष्म पितामह सोचने लगते हैं कि शायद दुर्योधन की पत्नी आई है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो तू अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि शायद दुर्योधन की पत्नी आई है, दुर्योधन ने भेजा होगा। तो जैसे ही द्रौपदी मैया प्रणाम करती है तो भीष्म पितामह कहते हैं कि सौभाग्यवती भव। फिर भी द्रौपदी मैया वहां से उठती नहीं है जब तक भीष्म पितामह ने सोचा कि शायद इसको संतुष्टि नहीं हुई मेरे शब्दों को। तो 3 बार कहते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जब 3 बार कहा तो द्रौपदी मैया घूंघट खोलती है और पूछती है, कहती है कि पितामह ये बताइए कि जो आपने कल प्रतिज्ञा ली थी वह प्रतिज्ञा आपकी सत्य है या फिर आज जो आपने आशीर्वाद दिया वह सत्य है? तो पितामह ने देखा कि द्रौपदी, पूछा कि किसके साथ आई है? तो पितामह को बताया कि मैं एक सखी के साथ आई हूँ। बोले सखी कहाँ? बोले बाहर खड़ी थी। तो पितामह कहते हैं कि चलो तो अपनी उस सखी के दर्शन तो कराओ। कौन सी सखी इतनी रात्रि में तुम्हें लेकर के आई है? तो द्रौपदी मैया कहती कि अरे आप क्या मिलेंगे, वो गायों की सेवा करती है और आप इतने बड़े हैं और धर्मात्मा हैं। भीष्म पितामह बोले नहीं, उस सखी से तो आज मिलना ही पड़ेगा। और आज भीष्म पितामह द्रौपदी के साथ कन्हैया से मिलने चल देते हैं, जो शिविर के बाहर जूतियों को कान में दावे खड़े हुए। पितामह को आते देखा तो घूंघट कर लिया और जैसे घूंघट कर लिया तो पितामह ने कहा कि अरे सखी थोड़ा अपना मुखड़ा तो दिखा। तो और लंबा घूंघट खींचने लगे कि कहीं राज ना खुल जाए। तो पितामह ने अपने हाथ से घूंघट हटाया। पितामह कहते हैं कि हम तो पहले ही समझते थे कि तेरे जैसे सखी तू ही हो सकता है और कोई तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जिसके साथ में तू है उसकी पराजय तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, जाके वीर पथ को रथ ना मिलाऊं धूर, तो पिगुरे वंश ने को वंश न कहाऊं मैं। जाके मेरे बाण पांडव ने के न बेधे बाण, तापे रहे कायन प्रेमान ही बखानी। वो कहते हैं कि अर्जुन को बचा लिया करते, लेकिन मैं कल पांडवों को कुछ भी हो जाए, पांडवों को तुमने बचा लिया, लेकिन जो तुमने प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, जब तक मैंने तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं ग्रहण करवा दिया तो मैं शांतनु का सुत नहीं कहलाऊंगा। भगवान कहते हैं कि कल की बात कल देखी जाएगी, लेकिन आज जो हुआ वह तो बता दो द्रौपदी को कि सत्य क्या है। कल की प्रतिज्ञा सत्य रहेगी या फिर आज का आशीर्वाद। तो द्रौपदी के सर में हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटे के घर जाओ। और जब दूसरे दिन युद्ध होता है तो आज युद्ध में सबसे पहले आकर के भीष्म पितामह ने अर्जुन के रथ को जरा जीर्ण कर दिया अपने बाणों से। और जैसे ही अर्जुन को व्याकुल देखा भगवान ने तो रथ से कूद जाते हैं और रथ का पहिया हाथ में उठा लेते हैं और भीष्म पितामह की ओर तेज गति से दौड़ते हैं। भीष्म पितामह जब इस झांकी को देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, कहते हैं कि धन्य है प्रभु, आज आपने भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। पितामह अपने धनुष बाणों को रख देते हैं रथ में और रथ से उतर के आते हैं, हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं भगवान से, कहते हैं कि हे घनश्याम, बोले घनश्याम जी से कहते हैं कि अब बताओ, तुम कह रहे थे यदि मैं एक बाप का पुत्र होऊंगा तो मैं रथ ग्रहण नहीं करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा की थी। अब बताइए आप कितने बाप के हैं? तो भगवान कहते हैं, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार, सिंधु खंभ धरण से प्रगट होते हो, कहाँ लो बखानो मेरे अमित अवतार। कहाँ लो कहूँ कि मेरे कितने अवतार हैं, कितनी माँ बाप। और कहते हैं को कहे वसुदेव देवी को लाल है तू, को कहे नंद जसोदा को कुमार है, जाको एक बाप बचारे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप को हजार, मेरी कौन लाज मेरे बाप को हजार। जब भगवान की ऐसी बात सुनते हैं तो भीष्म पितामह और हंसते हैं, कहते हैं तो प्रभु आपने झूठी प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं? भगवान कहते हैं शस्त्र कहाँ ग्रहण किया, वो तो रथ के पहिए से अर्जुन की रक्षा की। इस प्रकार से सारी बातों को याद करते हैं और यहाँ पर भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के बाणों में लेटे हुए हैं और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए और उनको धर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि यदि हमने पांडवों को कुछ समझाया तो इनकी समझ में नहीं आएगा, तो सोचते हैं कि किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए जिसकी यह बात माने। पांडवों भीष्म पितामह की बात बहुत मानते थे, तो आज भगवान इनको धर्म की स्थापना जो भगवान के द्वारा भगवान ने करवाई पांडवों के द्वारा, उसका रहस्य जानने के लिए लेकर के जाते हैं और भीष्म पितामह के पास जाकर के पांडवों प्रणाम करते हैं। कुंती मैया भी जाती है, द्रौपदी मैया भी जाती है,
सब प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान सर के पास खड़े हैं। सर के पास खड़े हैं तो अर्जुन से पूछते हैं, कह देंगे कि क्यों अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया? जब सारथी की बात पूछी तो भगवान मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह के सामने आ जाते हैं, और जैसे ही सामने आते हैं तो भीष्म पितामह प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप इनको गृहस्थ आश्रम का यथोचित वर्णन करिए, इनको समझाइए कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वही तो ठीक है, हम समझाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं यह चाहता हूँ कि जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए, तो जैसे मुस्कुराते हुए आपने मुझे प्रणाम किया ना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए आप खड़े रहिए सामने। और यहाँ पर भीष्म पितामह पांचों पांडवों को बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, और जब ज्ञान के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा एक काम अधूरा पड़ा है, मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, पितामह क्या काम अधूरा पड़ा है? बोले, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, उसके हाथ पीले करना चाहता हूँ। तो कहा कि हाथ पीले करना, जब आपके ही हाथ पीले नहीं हुए तो आप किस पुत्री की बात कर रहे हैं? किसके हाथ पीले करना चाहते हैं? जब इस प्रकार से भीष्म पितामह से कहा तो भीष्म पितामह कहने लगे कि मेरी जो बुद्धि है वही मेरी पुत्री है, और मैंने सारे जग में इसके लिए वर ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी इसके योग वर नहीं मिला। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे याद आया कि तुमसे सुंदर वर कहाँ मिल सकता है मेरी बुद्धि को। तो भगवान कहते हैं कि वो तो ठीक है, आपने मुझे पसंद किया, लेकिन यही तो बताइए कि आपकी पुत्री में कौन कौन से गुण हैं? जब गुण के बारे में बात आई तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे पुत्री में एक गुण है जो सबसे अच्छा है। मेरी पुत्री के अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है, क्योंकि जितने भी जो भी मनुष्य है उनके अंदर कोई ना कोई तृष्णा बनी रहती है। मैंने आज तक अपनी पुत्री को संभाल के रखा है कि उसके अंदर कोई तृष्णा ना आए, और सारे जग में मैंने अपनी पुत्री के योग पर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। प्रभु आज आप सामने आए तो याद आया कि आपके जैसा वर कहाँ मिल सकता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत शाश्वत मुक्ति मेरी।
इसके बाद के सुख पूर्वक आपके लोगों को अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का पता था। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे ठीक है। जैसे ही आपकी आज्ञा पितामह, तो पितामह कहते हैं कि आपने तो मुख लटका लिया, आपका मुख कमल, जैसे आप आए थे और प्रणाम किया था कि पितामह प्रणाम, और आपके चेहरे में मंद मंद मुस्कान थी, मैं वही मुस्कान देखना चाहता हूँ। और जब तक मेरे प्राण न निकल जाए तब तक आप इसी प्रकार से मेरे सामने खड़े रहे। भगवान ने सोचा पता नहीं इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, 10-15 साल जो ये इच्छा हुई कि नहीं मरना है तो ये तो ऐसे ही खड़ा रखेंगे। भगवान ने कहा ठीक है पितामह, और भगवान मंद मंद मुस्कान में एक हाथ में बांसुरी लिए हैं और खड़े हो जाते हैं। उत्तरायण का समय आता है, पितामह भगवान के दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं भगवान के सुंदर सुंदर चरणों से लेकर के नख शिख तक दर्शन कर रहे हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब तो रिंकी पिंकी चिंकी में फंसे रहते हैं, भगवान का नाम नहीं निकलता। इसीलिए हम कोशिश लोग कर सकते हैं कि हम समय जब आए तो हमारे मुख से भी जैसे भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान से, सभी लोग आपके साथ ताली बजाते हुए बोलें श्री गंगा जी का तट हो यमुना Hey.